हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम एरर की बात करेंगे, यानी एरर होता क्या है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। किसी भी वैज्ञानिक अभिलेख में, रिपोर्टिंग में अगर वास्तविक मान और अनुमानित मान के बीच जो अंतर होता है, ये दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एरर जब भी होता है तो किसी वैज्ञानिक माप में होता है। अगर मान लीजिए कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में एक उसका एग्जैक्ट मान आ रहा है जो वास्तविक मान है, और एक जो आ रहा है उसका अनुमानित मान, वो दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या अंतर कहलाएगा, एरर कहलाएगा। एरर का हिंदी होता है त्रुटि, दोष। त्रुटि अर्थात का जस्ट लाइक एक दोष है कि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ गई। सपोज कीजिए कि अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको मेजरमेंट कर रहे हैं कि अगर ये 5 इंच, अगर ये 5 इंच है और इसका मेजरमेंट दूसरी बार किया जाए, अगर 3 इंच हो जाए या 1 इंच हो जाए, तो इसका रियल जो एक्चुअल इसकी लंबाई है, जो वास्तविक इसकी लंबाई है, उससे क्या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए। तो दोनों वास्तविक मान और क्या जो उसके अनुमानित मान के बीच जो अंतर होंगे, उस अंतर को हम बोलेंगे एरर। एक एरर होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक वैसा एरर है, सिस्टमेटिक वैसे एरर कहते हैं जो वन डायरेक्शनल हो, जो एक दिशात्मक हो। यानी अगर धनात्मक होगा तो उसका धनात्मक वैल्यू देगा, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक वैल्यू देगा। ऐसा नहीं कि एक धनात्मक दे दिया और दूसरा क्या ऋणात्मक दे दिया, ऐसा संभव नहीं है। सिस्टमेटिक एरर में होता है हमेशा वन डायरेक्शनल होता है, एक दिशा वाला होता है, एक दिशा उपस्थित होती है, वो हमारा सिस्टमेटिक कहलाता है। उसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध। क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध बोलते हैं। अगर पॉजिटिव एरर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसका वैल्यू जो अनुमानित मान है, अनुमानित मान और वास्तविक मान, जो दोनों के बीच जो अंतर क्या आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमेशा हर चीज में पॉजिटिव आते जाएगा। अगर निगेटिव आ रहा है तो हर चीज में निगेटिव आते जाएगा। उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा सिस्टमेटिक है। आप जरा सोचो, डिफिनीशन आप देखिए, मापन में त्रुटि। हम क्या बोले, किसी वैज्ञानिक अभिलेख में वास्तविक मान तथा अनुमानित मान के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, या मापन में त्रुटि कहते हैं, या मापन में दोष कहते हैं। हम एरर की अगर बात करते हैं, यहां पर अगर हम एरर की बात करते हैं तो एरर हमारा क्या होगा, ये हमारा एरर का अगर फॉर्मूला हम देखें तो क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक मान माइनस मेजर्ड वैल्यू अनुमानित मान। तो अनुमानित जो होगा, अनुमानित मान होगा, ये दोनों के बीच का अंतर जो होगा, यही मेरा क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। अभी मैंने आपको बोला कि सिस्टमेटिक एरर वैसे एरर जो एक दिशा में मौजूद होते हैं, मतलब अगर धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहलाते हैं। सिस्टमेटिक एरर होने के लिए कुछ इसमें नए चीज क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी ये एरर जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं वो क्या कहते हैं, निम्नलिखित एरर को क्या कहते हैं, उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। पहला कि अगर एक्सपेरिमेंट टेक्निक में दोष, पहला अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसमें अगर जो दोष आ रहा है वो किसके थ्रू आएगा भाई, सिस्टमेटिक एरर के थ्रू आएगा। दोष किसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में अगर जो दोष आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे, सिस्टमेटिक एरर में आएंगे, अर्थात क्रमबद्ध त्रुटि में आएंगे। दूसरी पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंटल स्थिति में क्या होगा, भिन्नता। अगर एक्सपेरिमेंटल स्थिति में अगर कोई डिफरेंस, कोई भी क्या होगा, भिन्नता होगी, वो हमारे इस सिस्टमेटिक एरर के थ्रू होंगी। अब जरा भिन्नता का मतलब क्या, जैसे सपोज करो कि ताप में परिवर्तन। अभी जस्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस रूम का टेम्परेचर अलग है, इस रूम की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम इस क्लास से बाहर जाएं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो जब ये अलग हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो अंतर आ गया ना। ये अंदर वाला बाहर वाला, ये हम एक जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह, और जब यहां से मैंने बाहर निकला वहां दोनों के टेम्परेचर में अंतर आएगा। वो किसके थ्रू आता है, सिस्टमेटिक एरर के थ्रू आता है।
दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में बहुत से राज्य हैं और बहुत से राज्य में अलग अलग टेम्परेचर होंगे। अगर मैं बिहार में अभी हूँ तो बिहार में बिहटा में हूँ, बिहार के बिहटा में हूँ, यहाँ का टेम्परेचर और वहीं अभी दिल्ली का टेम्परेचर, फिर दिल्ली से हटे क्या मुंबई, फिर मुंबई से हटे क्या कलकत्ता, सभी स्थानों की जगह अगर सभी स्थानों पर अगर ताप देखी जाए तो ये सभी ताप अलग अलग होंगे, सभी टेम्परेचर अलग अलग होंगे। मतलब ये जो अलग अलग को दर्शाता है ये क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर के थ्रू आएगा। हम दूसरी बात करते हैं आर्द्रता। यहां मैंने क्या है, आर्द्रता, आर्द्रता में परिवर्तन होता है भाई। बिहार में अभी आर्द्रता कुछ अलग होगी, आप दिल्ली में जाओगे उसकी आर्द्रता कुछ अलग होगी, मुंबई में जाओगे उसकी आर्द्रता कुछ अलग होगी, कलकत्ता में जाएगा तो उसका अलग होगी, कानपुर में जाएगा अलग होगी। यानी जैसे जैसे स्थान बदल रहे हैं उसकी आर्द्रता भी क्या होगी, ह्यूमिडिटी भी क्या हो रही है, बदल रही है। आर्द्रता मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी भी बदल रही है। तो ये जितनी भी चीजें, जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये सब जो होते हैं ये सिस्टमेटिक एरर थ्रू के आते हैं। ये क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर के थ्रू आते हैं। आगे चलते हैं, इसको नोट करें। अब बात करने वाले हैं पर्सनल एरर और हम बात करें रैंडम एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है कि इस एरर में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मैं आपको देख रहा हूं, तो ये जो एरर, ये जो दोष उत्पन्न होंगे वो किसके चलते, मेरे कारण दोष उत्पन्न हो रहे हैं। इस एरर को मैं क्या बोलूंगा, पर्सनल एरर बोलूंगा, क्योंकि दोष मेरे, मैं एक्सपेरिमेंट तो जरूर कर रहा हूं लेकिन मेरा दिमाग कहाँ है, आपके तरफ है। अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये पेंडुलम ऐसे हिल रहा है, तो हिलना क्या चाहिए, इसका एकदम सिस्टम में हिलना चाहिए, लेकिन क्या कभी ऐसे हिल रहा है, कभी ऐसे हिल रहा है, कभी ऐसे ऐसे हिल रहा है। यानी ये कैसा एरर है, ये पर्सनल एरर है, क्योंकि मेरे कारण दोष हो रहा है, ये मेरे कारण त्रुटि हो रही है। तो किसी एक्सपेरिमेंट में अगर पर्सनल आदमी के थ्रू जो त्रुटि होती है, उस त्रुटि का नाम क्या है, पर्सनल एरर। आप कोई काम कर रहे हो और उससे जो दोष उत्पन्न हो जाएगा, वो दोष क्या कहलाएगा, तुम्हारे कारण दोष है ना, तो तुम उसके लिए तुम पर्सनल हो गए, आप उसको पर्सनल एरर बोलोगे। रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता है। रैंडम एरर जो होता है इसकी कुछ बात अलग होती है। वैसे एरर जो किसी नियत कारण से, अपने आप से नहीं, कोई ना नियत कारण से क्या होती है, सम्मिलित हो सकते हैं, नियत कारण से सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। ये एरर धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। इस एरर को कम करने के लिए, इस एरर को कम करने के लिए इसमें प्रेक्षण की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कोई प्रेक्षण करेंगे, जितनी ज्यादा इसके एरर की संख्या क्या होगी, उतनी कम होगी, इसमें उतना कम क्या त्रुटि होगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेक्षण रैंडम एरर को कम करने के लिए क्या करेंगे हम। भाई प्रेक्षण एरर को कम करने के लिए, रैंडम एरर को कम करने के लिए प्रेक्षण की संख्या क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जितना ज्यादा प्रेक्षण की संख्या होगी उसकी एरर क्या होगी, उतनी कम होगी। आज जब कम होगी मतलब क्या है, ये रैंडम एरर है। यानी मैं यहां लिख दिया है, इस एरर में प्रेक्षण की संख्या बढ़ाने से कम होती है। प्रेक्षण की संख्या बढ़ेगी तो इसका एरर इसमें क्या है, कम आएगा। तो मैं लिख दे हूं रैंडम एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब n क्या है, प्रेक्षण की संख्या। इसको नोट करें और कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। अब हम बात करने वाले ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू होता क्या है। ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू बोलते हैं, लेकिन ये है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां पर आप समझिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक मान या माध्य मान। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उस एक्सपेरिमेंट में अगर प्रेक्षण के द्वारा अगर n वैल्यू आ रहे हैं, अलग अलग अगर n बार प्रेक्षण किए जा रहे हैं, उसके सभी के वैल्यू अगर क्या होंगे, अलग अलग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, x1, x2, x3, x4 डेटा क्या xn, तो उनका माध्य क्या होगा। तो आपने 10th क्लास में सीखा होगा माध्य कैसे निकलता था। तो यहां पर क्या है, मैं लिखा किसी वैज्ञानिक अभिलेख में या किसी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट में अगर n प्रेक्षण किया गया जिसका मान क्रमशः x1, x2, x3, xn हो, तो इसका मीन वैल्यू अर्थात क्या xm जो होगा वो क्या होगा, ये सभी को जोड़ देंगे, x1,
प्लस x2 प्लस x3 डायरेक्ट कहाँ xn लिखेंगे और बाई क्या n। यहाँ पर आप शॉर्ट में सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा और क्या in का मान 1 से लेकर कहाँ तक, n का मान n तक, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे xn लिख सकते हैं शॉर्ट में, और ये बाई n है ना तो हम यहाँ का लगाएंगे इक्वल टू 1/n। ये आपका शॉर्ट में हो जाएगा। इस समेशन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समेशन, क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि किसी का ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर हम n एक्सपेरिमेंट किए हैं और n एक्सपेरिमेंट में सबकी वैल्यू अगर अलग अलग आ रही है, सभी को जोड़कर और जितने बार एक्सपेरिमेंट हुए उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, अर्थात इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं क्या, माध्य, माध्य मान इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माध्यमान। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक, क्या बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं इसको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ गए। लेकिन जरा ध्यान देना, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग सापेक्ष एरर भी कहते हैं। यदि किसी एक्सपेरिमेंट में अगर n प्रेक्षण किए गए जिसका मान, n प्रेक्षण जिसका मान a1 a2 a3 an हो, तो इनका एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो क्या होगा भाई। एब्सोल्यूट एरर हम जिसका निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर हम क्या लिखेंगे, डेल xn लिखेंगे, इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, मॉड xi और माइनस क्या ai लिख सकते हैं। जहां पर ये i का मान, जहां पर आप i देखोगे, i क्या है, i इक्वल टू क्या 1 2 3 हो सकते हैं n तक, यहां पर दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब थोड़ा सा हमको बात समझनी कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई। यहाँ n का मान अगर चाहेंगे तो यहाँ n भी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम चाहेंगे तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम i लगा सकते हैं। अगर n तक किए तो हम n लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे अगर n का मान बदलेगा यहाँ भी तो बदलेगा। अगर मैं बोलूँ कि सर यहाँ मैं मान n रखता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा n होगा, यहाँ पर भी मेरा कितना होगा, n होगा, स्वाभाविक है कि n होगा। लेकिन इस n के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, xm, क्योंकि हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, xm लिखते हैं और माइनस क्या ai। अब जरा सोचिए यहाँ बदल क्या रहे, केवल यहाँ पर n का मान बदल रहे हैं। n का मान क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ n का मान बदल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा समझिए यहाँ पर। तो अगर हमको डेल x1 चाहिए, डेल x1 चाहिए, आप क्या करोगे, यहाँ पर मॉड डालोगे, डेल xm माइनस क्या a1 हो जाएगा। डेल x2 चाहिए, क्या लिखेंगे, xm माइनस क्या होगा a2 हो जाएगा। डेल x3 चाहिए, डेल xm माइनस क्या होगा a3 हो जाएगा। यानी अगर हम जहां तक चाहेंगे, अगर n तक हमको चाहिए तो एक ऐसा टर्म आएगा, डेल xn इज इक्वल टू क्या होगा, डेल xm माइनस an हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। यानी ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव देता है, यानी धनात्मक मान देता है, धनात्मक मान देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, एब्सोल्यूट एरर के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका माध्य मान में से ये जितने एक्सपेरिमेंट वाले वैल्यू n तक आए हैं, a1 a2 a3, सबको घटाते जाएंगे ना, एक एक करके घटाते जाएंगे इसमें से। तो अगर इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल 1, फिर अगर क्या इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल 2, जो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल x1 यानी xm माइनस a1, डेल x2 xm माइनस क्या a2, डेल x3 xm माइनस क्या a3। आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप n तक जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब माध्य सापेक्ष एरर। इसको हम लोग डेल m बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डेल m बोलते हैं, डेल m बोलते हैं। डेल m बराबर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डेल m जो होगा उसको लिखेंगे क्या, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3, डायरेक्ट कितना, डेल xn और बाई क्या, अगर मैं n लिख दूं तो ये हमारा जो एरर होगा, इस एरर का नाम क्या होगा,
इस एरर का नाम मेरा जो हो जाएगा उसको मैं बोलूँगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं एक्स एम माइनस क्या A1, अभी ना मोड बताया था। फिर इसको क्या लिख सकते हैं प्लस एक्स एम माइनस क्या A2, फिर मोड लगा लेंगे। प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डेल है ना, तो फिर क्या लगेंगे एक्स एम माइनस क्या A3, डेल एम लगा लेंगे। डेटा कहाँ n तक ना, प्लस लिखेंगे एक्स एम माइनस क्या AN, और बाई में क्या मैं L लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ L लिख सकता हूँ। तो कोई बच्चा अगर इसको ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों स्थिति में इसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। रिलेटिव एरर, इसको बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष एरर। निरपेक्ष एरर बोलते हैं, यानी निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, ये जो आपका वैल्यू है ना, ये जो आपका डेल एम आया है, तो इस डेल एम में क्या करेंगे, इस डेल एम में अगर मैं क्या एक्स एम से डिवाइड कर दूं तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। यानी यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि ये जितना भी एक्सपेरिमेंट आया है, इस सभी को रखकर एन से मैं डिवाइड कर एन से भाग दे दूं, और जो आएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर डेल एम कहलाएगा। और एक्सएम का तो मतलब आप समझ रहे हैं, माध्य, मीन। तो ये दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर या निरपेक्ष एरर कहते हैं। क्लियर? अब हमारे पास आता है परसेंटेज एरर। कौन सा एरर? परसेंटेज एरर आता है। बात करेंगे यहाँ पर परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज जो एरर होता है इसको हम लोग प्रतिशत एरर बोलते हैं। प्रतिशत एरर इसको कहते हैं। इस प्रतिशत एरर को हम लोग क्या लिखेंगे, ये रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, रिलेटिव मतलब निरपेक्ष। रिलेटिव एरर जो होगा इसको बोलते हैं निरपेक्ष एरर इनटू क्या 100। अगर ये रिलेटिव एरर यानी निरपेक्ष एरर इनटू अगर मैं 100 कर दूं, अर्थात मैं चाहूं तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना कि डेल एक्स एम बाई क्या एक्स एम इंटू क्या 100 को ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। इस पर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे मेरा कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर? आइए देखते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सभी के मानों का करेंगे, निकालेंगे। क्वेश्चन है कि किसी एक्सपेरिमेंट में प्रेक्षण की पुनरावृत्ति किया गया। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसका प्रेक्षण का पुनरावृत्ति किया, जिसका मान 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33 हो, तो उसमें आपको क्या क्या निकालना, माध्यम मान निकालना है, फिर सापेक्ष एरर निकालना है, फिर निरपेक्ष एरर निकालना है, और जो आपका चौथा है वो परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एक्स एम निकालना है, एक्स एम। तो ये आपका क्या होगा 1, 2, 3 यानी x1, x2, x3, x4, x5 जो आपने फार्मूला देखा है, ये फार्मूला लगाएंगे। यानी 1.29 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 और डिवाइडेड बाय कितना बार गया जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 बार गया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। और इस सबको मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। क्या करूँगा, ऐड करूँ। तो ऐड कीजिए 3, 9, 11, 16, 20 और क्या 29। 29 का मैं क्या लिखूँगा, 9 लिख दूँगा। 3, 3, 6, 6, 3, 9 और फिर कितना 12, 15, 18, 18 2, 20। तो अब मैं क्या 20 का मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये 20 जो ये आ रहा है, ये जो आपको यहाँ पर जो है इसका कैरी 2 ना होगा,
तो इसका कैरी तो 20 है, तो इसका कैरी को हम 2 जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर कैरी 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 2 क्या 9 और बार क्या 7, और पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। अब आप देखोगे कि आप इससे क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा ना, फिर क्या होगा 2, अगर 2 जैसे हुआ तो क्या होगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर अगर जैसे ही 3 हुआ तो फिर 1 ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी आप देखोगे कि यहाँ से आपका xm का मान जो होगा 1.32 आ गया। अब इसमें आपको करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक सापेक्ष एरर की कल्पना करनी है, सापेक्ष एरर निकाल। तो जो भी मेरा सापेक्ष एरर आएगा वो क्या होगा भाई, इसका अब हम बात करेंगे यहाँ पर सापेक्ष एरर, सापेक्ष एरर की बात करते हैं। तो सापेक्ष एरर को हम लोग डेल XM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल XM। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि XM माइनस क्या AN, ये ना आपका फॉर्मूला है। तो ये आपका AN का मान है, AN सब मान है। तो अब आप जरा सोचो, ध्यान देना कि अगर मैं इस मान को रख रहा हूं तो 1.32 माइनस ये वैल्यू कितना है जी 1.29, आप इससे घटा लो तो अगर इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 0.03 ना। उसी प्रकार अगर ये हमारा निकलते जाए, क्या ये हमारा होगा डेल x1, मैं डेल x2 निकालूं तो ये होगा 1.32 माइनस ये कौन सा वैल्यू है 1.34, अगर मैं घटाऊं तो 0.02 माइनस में था लेकिन मॉड है ना, ये क्या बन जाएगा, तो ये 0.02 ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप क्या लिखा होगा डेल x3, तो अब जैसे 1.32 लिखेंगे माइनस ये कितना हो जाएगा 1.35, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मॉड में तो माइनस आ जाएगा और 0 पॉइंट क्या होगा 03 हो जाएगा, मॉड से जैसे बाहर निकला 0.03 हो गया। अब हम बात करेंगे क्या डेल x4 की बात करेंगे। अब हम यहाँ निकाल लेंगे 1.32 माइनस 1.32, अगर इसे घटाऊंगा तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पर डेल x क्या 5, तो हम तो मॉड में रखेंगे ही 1.32 माइनस 1.36, अगर मैं घटाऊंगा तो 0.04 ये आएगा, ये मॉड में ही आएगा, तो हम ऐसा कैसा वैल्यू देगा पॉजिटिव। और डेल x6 मैंने निकाल दिया 1.32 माइनस वो क्या होगा 1.32, 0 हो गया, तो ये आपका जो वैल्यू होगा 0.02 पॉजिटिव हो जाएगा। और एक जो मेरा लास्ट है क्या 7, 1.32 माइनस 1.33, अगर मैं यहाँ घटाऊंगा तो ये हो गया 0.01। ये आपका सभी के क्या गए, ये सापेक्ष एरर सभी के लिए निकल गए, सभी पॉइंट के लिए, सभी जो एक्सपेरिमेंट उसके लिए निकले। लेकिन इसका रियल में जो हम निरपेक्ष निकालेंगे या सापेक्ष निकालेंगे कैसे, तो इस सभी को ऐड करना होगा x1 x2 x3 x4 डेल में लगाकर, डेल लगाकर सबको ऐड करेंगे तो एक मेरा वैल्यू क्या होगा डेल xm आएगा। तो इसको नोट करें, आगे मैं चल रहा हूं। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बोला डेल xm। तो डेल xm में क्या करेंगे, इस सभी को मैं ऐड करूंगा जितना भी एक्सपेरिमेंट है ना, तो लिखूंगा 0.03 प्लस, फिर लिखूंगा कितना 0.02 प्लस, फिर क्या लिखूंगा 0.03 प्लस, ये 0 हो गया तो 0 रख दो, प्लस 0.04 प्लस 0.02 प्लस 0.01, और बाई मैं क्या करूंगा ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, मैं क्या रख दूंगा 7 रख दूंगा। सबको आप ऐड करो 1 और 2 3 और 4 7 7 10 10 और 2 12 12 और 3 15, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा 0.15। अब भाई क्या 7 आ गया, अब इसे डिवाइड करोगे तो ये हो गया 0.2। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 0.2, और फिर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ 1 लिख सकता हूँ।
ये हमारा हो गया डेल एक्स एम हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ से क्या, निरपेक्ष एरर निकालना। तो निरपेक्ष एरर के लिए मैंने फॉर्मूला क्या सीखा, डेल एक्स एम बाई क्या, डेल एम। तो डेल एक्स एम का वैल्यू कितना 0.21 और बाई क्या 1.32 ना, ये हमारा क्या हो गया। अब इससे मैं डिवाइड कर लूंगा, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद आएगा क्या, परसेंटेज एरर। क्या, परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे भाई 0.21 और बाई क्या 1.32 इंटू क्या, अगर मैं 100 कर दूंगा तो ये जो आंसर आएगा यही आपका क्या होगा, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।